हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और आज है अनदर डे फॉर आवर पराक्रम सीरीज। और आज पराक्रम सीरीज में आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, नंबर वन। और इस चैप्टर के अंदर से ना जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक स्कोरिंग चैप्टर। इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली कवर अप हो जाते हैं पेपर में। सो आई थिंक आई वुड से कि इस चैप्टर में इन्वेस्ट किया थोड़ा सा टाइम, बिकॉज छोटा चैप्टर है। विल इंश्योर कि आप इसके जितने नंबर के मार्क्स आते हैं, यू कैन हैव इट अराउंड 1 मार्कर क्वेश्चन, हाफ मार्कर क्वेश्चन, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं टू हैव इट एक्यूरेटली। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आप हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाईक्यू बुकलेट अभी तो आपके पास अवेलेबल है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि ना आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज दोनों ही रहे। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी ना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर हो जाती है, राइट। और पीवाईक्यूज देखकर ना आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी आज हम पढ़ेंगे कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों पर आती हूँ, फिर हम इस चैप्टर को एक जिस्ट में समझ पाएंगे। पता है, मेरी क्लास लेने के ना मुझे इसे पेन टैब यूज़ करना होता है। सो पेन टैब के साथ में मैं अपनी क्लास लेती हूँ, ताकि अब हम लोग ऑनलाइन चीज़ यूज़ करते हैं, तो इट्स ऑब्वियस आई एम अ प्रोफेशनल, तो यानी मैं अपना एक प्रोफेशन के थ्रू अपनी अर्निंग्स करती हूँ, है ना। तो क्या हुआ, मतलब आई एम नॉट लुकिंग एट द फैक्ट दैट आई एम वर्किंग विद टैप और वर्क सब। लेट्स कम बैक टू द बेसिक पॉइंट, क्योंकि बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है। तो मेरा प्रोफेशन है कि मैं पढ़ाती हूँ और उससे अर्न करती हूँ। अब उससे हुआ क्या, अब जैसे अब ये पेन टैब है, ये रोज चलता है ना। अब इसकी पैसे मैंने एक बार दिए थे और इसको खरीद लिया था। अब इसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जस्ट हैव टू कीप ऑन क्लीनिंग इट। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, तो जहां पर मैं काम करती हूँ, मुझे ऑब्वियसली इसके साथ में इसको पावर के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि पावर कोई तो सोर्स हो। यानी ये मेरे लैपटॉप से कनेक्ट होगा, और उसके साथ साथ में मतलब देयर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू ये पेन टैब चल रहा है। सो इन दिस केस कैन आई से एक खर्चा हुआ जब मैंने ये पेन टैब लिया, और एक खर्चा होता है इसको रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए, isn't it? So these are two different scenarios and at the same time, मतलब अगर मैं इस पेन को अपने एक नॉर्मल पेन से कंपेयर करूं, ओके, आई थिंक आई एम हैविंग वन। सो इफ आई टेक अप द नॉर्मल पेन हमारा कितना टाइम चलता है? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट ना। आई एम इन टू द फील्ड ऑफ टीचिंग, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, क्वेश्चंस करते हैं। सो इवन बहुत अच्छा भी पेन होगा और बहुत ज़्यादा यूज भी होने वाला पेन होगा ना, तो भी वो 1 महीने से ऊपर नहीं चलेगा। और जब एग्जाम्स वगैरह होते थे और प्रॉपर डिटेल में अपने भी पढ़ रहे होते थे, आपके भी नोट्स बन रहे, तो वो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये पेन एक बार खरीद लिया और कब से क्लासेस में यूज ही हो रहा है, इसका मतलब मैंने एक बार चीज खरीदी और दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, while this pen is used for hardly a few I would say days, है ना, मंथ्स भी नहीं जाते हैं तो। सो दिस इज यूज फॉर हार्डली अ फ्यू डेज एंड देन आई एम डन विद इट। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है, हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें हैं, और क्या इनका ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए अगर दोनों डिफरेंट है? क्या मैं इस डिजिटल पेन को और अपने नॉर्मल पेन को सेम क्लास के अंदर डाल सकती हूँ? विल इट बी करेक्ट? नहीं ना। क्यों? क्योंकि दिस माइट हैव कॉस्ट इन, आई वोंट से लैक्स, बट हाँ, थाउजेंड्स में तो कॉस्ट किया ही है। जबकि ये वाला पेन क्या प्राइस लिया होगा, 10 रुपए, है ना, 10 रुपीज, दैट्स इट। सो इसके बेस पर इनकी कुछ ट्रीटमेंट होती है अकाउंटेंसी में, जिसमें कुछ वेरिएशंस रहती हैं। दैट इज व्हाट वील बी स्टडिंग टुडे। अच्छा, ये देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होता, अपनी जेब से जाता हुआ पैसा है। जब ये जाता है तो हमें चुभता है ना। एक्सपेंडिचर क्या है? ये एक रिप्रेजेंट करता है पेमेंट, जो हम चाहे कैश में करें, चाहे उधार हो, यानी आज नहीं दे रही कल दूंगी पैसे, लेकिन देने तो ऑफ कोर्स पड़नी है ना। आज दूं, कल दूं, परसों दूं, देने ही है। ये एक सिंगल पॉइंट पे इन टाइम पर हमने कोई चीज परचेज की होती है उसके, अब चाहे मैं अपना एक नॉर्मल पेन बाय करूं, चाहे मैं अपना डिजिटल पेन बाय करूं, लेकिन ये एक टाइम पर दिया गया पैसे। अब इसी के बेस पर वो कहते हैं या तो वो कैपिटल होगा या होगा वो रेवेन्यू। कैसे? इसका बेस आता है सबसे पहले नेचर क्या है उसकी। नंबर टू, क्या ये और कमाने में मदद करता है कि नहीं करता। और लास्ट, इसका कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो आपको बिजनेस में देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की बात की जाए, सबसे पहला पार्ट इसमें आता है नेचर का। नेचर यानी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर। एज आई टोल्ड यू, जो नॉर्मल पेन है ये तो मैं एक साल में पता नहीं कितनी बार खरीदूंगी। और रेकरिंग एक्सपेंसेस आर यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार खरीद रही हूँ उससे मेरा बिजनेस चल
चलता है, तो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज समथिंग आई विल कीप ऑन रिपीटिंग, एंड सिंस आई विल बी कीपिंग ऑन रिपीटिंग इट, सो इसे हम कह देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू कमाने के लिए ये किया गया खर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल इन नेचर। क्या नॉन रेवेन्यू यानी जो एक्सपेंडिचर्स मैंने एक बार किए और उसके बाद वो मैंने दोबारा दोबारा नहीं करने होते। अब लेट्स फेस इट ना, मैंने एक बार अपना लैपटॉप खरीदा या एक बार अपना पेन टैब खरीदा, आई वोंट बाय इट एवरी नाउ एंड देन, इजंट इट? सो दैट्स अनदर पॉइंट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? अब इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। देखिए मेरा पेन टैब के थ्रू मैं और अर्न करती हूँ, है ना, तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो मेरा नॉर्मल पेन है इसके थ्रू ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक अर्निंग नहीं होती, बस ये हेल्प करता है जो करंटली वर्क करने पे कर रहा है, मुझे फ्यूचर अर्निंग्स में ऐसा कोई रोल नहीं है। एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम इन द करंट ईयर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये पेन टैब तो मुझे ओवर द ईयर्स हेल्प कर रहा है, तो यानी ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, और लॉन्ग टर्म है तो वो क्या हुआ, वो हमारा हुआ, दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म वन, तो दैट लॉन्ग टर्म इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस इज मोर और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो चलिए एक बार एक कार बाय करते हैं। एज सुन एज आई बाय अ कार, उसकी एक मुझे क्या पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ द कार। ये जो कॉस्ट ऑफ द कार है ये एक बारी ही पे करनी है, यानी नेचर वाइज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। आपकी पेट्रोल की जो कॉस्ट होती है वो क्या है, ये आपको रेगुलरली करनी पड़ती है ताकि आप अपने बिजनेस में इसको अर्न कर सकें, इसके थ्रू अर्न कर सकें, और ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म है, मतलब लॉन्ग टर्म है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म वन। ठीक है, सो दैट इज कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। अगर सर्विसिंग की कॉस्ट बोली जाए, ये भी मेरी उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, इससे मेरा कोई नई कार नहीं बन रही, जो मेरे पास है वो ही चल रही है, तो वो कहाँ आई, वो आई यहाँ, दैट वुड बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो हमें की टेक अवे से क्या मिल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास जो चीज होती है वो लॉन्ग टर्म में यूज होती है और एक बार ही होती है, और उसके बेनिफिट आपके बिजनेस को होते हैं। और जबकि हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो कि अभी होंगे। और देखिए जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपने कुछ नया बाय किया, कुछ अपग्रेड किया, कोई फिजिकल एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे आर मेंटेन दे आर कवर्ड अंडर, आई थिंक, अगर मैं बोलूँ अपग्रेड कर रही हूँ या खरीद रही हूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसा है वैसा ही चला रही हूँ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी सर्विसिंग की कॉस्ट वो तो जैसा है वैसे ही चल रहा है ना, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अब बारी करते हैं, हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू की डिटेल में। ये अमाउंट नॉर्मली बड़ी होती है, एज आई टोल्ड यू, मेरा पेन टैब कम से कम थाउजेंड्स में तो आया, और ये 10 रुपीज के आ गया, है ना। पर्पस इज टू इम्प्रूव और इन्हांस द अर्निंग कैपेसिटी, इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है ना। और नॉर्मली क्या है, सिर्फ चीज़ें मेंटेन हो रही है, मेरा पेन टैब से क्या हो रहा है, मेरे पास और पैसे आ रहे हैं, मैं अपनी क्लासेस बेटर कर पा रही हूँ। जबकि नॉर्मल पेन से क्या हो रहा है, उससे मैं बस अपनी डायरी में लिख रही हूँ और काम खत्म। तो इसका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है और इसका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है। ये नॉन रेकरिंग होते हैं, एक बार खरीद लिया एंड दैट्स इट, एक बार पेमेंट कर दी एंड दैट्स इट, तो दीज आर रेकरिंग इन नेचर। और ये क्योंकि हमारे पास एक एसेट की फॉर्म में आते हैं तो ये बैलेंस शीट में जाते हैं, और ये क्योंकि एक एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। सो ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट रहता है। अब बारी आती है, ये तो हमने पैसे दिए, व्हाट इफ मैंने पैसे लिए हूं, अगर मैं किसी से पैसे लूंगी तो इनफ्लो ऑफ कैश पे या फंड्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा एवरीवन। अगर मैंने अपना पेन टैब बेचा, इससे मुझे पैसा एक ही बार आएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं, मैं मेरा नॉर्मल काम क्या है, कोर्सेज बनाना और कोर्सेज बेचना, कोर्सेज का, जबकि क्रिएशन मेरा एक तरह से एसेट है क्योंकि उसके मेरे थ्रू मेरी अर्निंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये मेरा गुड है और ये मेरा एसेट है। तो एसेट जब बेचूंगी तो कैपिटल रिसीट होगी, और अगर मैं नॉर्मल चीज का खर्चा करूंगी तो वो रेवेन्यू रिसीट होगी। सो कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स में यही डिफरेंस है। कैपिटल रिसीट्स में एक बार ही आप चीज को बेचेंगे और उससे आपको पैसा आ जाएगा, इनफ्लो चाहे वो सेल से हो चाहे डिस्पोजल ऑफ एसेट से हो।
कोई चीज बेचेंगे या उससे छुटकारा पाएंगे तो यहाँ आएगा। और नॉट रूटेड थ्रू पी एंड एल अकाउंट्स, ये पी एंड एल के थ्रू नहीं चलता, बिकॉज अगेन ये मेरा एसेट है, जो चीज बैलेंस शीट से चलती है अनटिल और अनलेस उसको आप सेल या परचेज नहीं कर रहे हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रहती है ना। सो मतलब अगर आपका लॉस एंड फाउंड जो लॉस ऑन सेल वगैरह है वो वहां जाता है। जबकि एसेट की अगर बेसिक बात करते हैं तो वो अगर एसेट आपका आया गया है तो वो तो आपका बैलेंस शीट में से प्लस माइनस हो रहा है, इजंट इट? ओके, चलिए अब चलते हैं रेवेन्यू रिसीट की तरफ। रेवेन्यू रिसीट यानी आपका डे टू डे का एक्सपेंडिचर है। ये आपके डे टू डे पर ये जो खर्चे किए जाते हैं ये उस चीज के रिलेटेड है ना। इसके केस में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनफ्लो हो रहा है जहां पर कोई भी फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है। सी एक बार मैंने कोई एसेट बाय कर लिया, इट्स ऑब्वियस हमारे पास वो चीज होती है। एनी एसेट जो हमने एक बार परचेज किया है उसके केस में तो हमारे पास और कुछ होता ही नहीं, इजंट इट? क्योंकि इसका बेनिफिट तो हमारे पास एक तरह से डिफाइन कर दिया जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं हम अगले लेवल की। ओके अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का इसका आंसर दिख गया है, बट स्टिल लेट्स डिस्कस इट फर्दर। क्वेश्चन ये आपकी बुक का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डिफेक्टिव पार्ट मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, लेट्स बी वेरी सिंपल अबाउट इट, ये बुक का ही क्वेश्चन है। डिफेक्टिव पार्ट को चेंज कर रही हूँ, क्या उस चीज़ की कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, वो जैसा है वो वैसा ही रह रहा है। Daily wages paid to the workers for installing machinery is a capital expenditure. See, मैंने क्या किया, I got a, let's say मेरे पास एक एसी है, एसी के बिना इंस्टॉलेशन कॉस्ट के क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ? लेट्स फेस इट, इनफैक्ट आज के टाइम पर टीवी भी खरीदूँ तो टीवी भी तो एक जगह पर अपना इंस्टॉल करवाऊंगी ना, चाहे वॉल पर माउंट करवाऊं चाहे अपने पास किसी स्पेसिफिक जगह पर रखवाऊं, उसके लिए मुझे पहले पैसे देने होंगे, तभी जाकर वो मेरा एसेट रेडी टू यूज पर आएगा। तो जब तक वो रेडी टू यूज पर नहीं आता वो सारा का सारा एसेट की कॉस्ट के अंदर आता है। मैं ये नहीं बोलूंगी जी मेरे पास तो एसी पड़ा 45,000 का और उसके लिए साथ में मैंने अपना जो एडजस्टमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन में मेरे 1500 रुपये और लगे, मैं आपको बोलूंगी देखिए मुझे मोटा मोटा ये जो एसी है ना ये 46,500 का पड़ा। यू विल नॉट गिव दैट एक्सपेंडिचर डिफरेंटली। अच्छा लास्ट वाला देखते हैं, रिसीट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी विच इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार चीज बेच दी है, दोबारा नहीं आ रही मेरे पास, है ना। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी विच इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज अ रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पर क्या हुआ, दिस थिंग इज गॉन, अब वो एक सैलवेज पे जा चुका है कि अब वो चीज खत्म हो चुकी है, और खत्म होने के बाद जो उस पर लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो आपका रेवेन्यू में गया, लेकिन उसकी रिसीट जो पूरे पैसे आ रहे होंगे वो नहीं आएंगे। अच्छा, अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने शेयर इशू करना था, शेयर इशू करने के लिए ऑब्वियसली मुझे पहले खर्चे करने पड़ेंगे, मेरी लाइबिलिटी बिल्डअप हो रही है लोगों के अगेंस्ट, शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट, है ना। दैट वुड बी कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, बिकॉज मैं अपनी लाइबिलिटी को बिल्ड कर रही हूँ। मतलब मेरे शेयर्स बनाने थे और शेयर्स को बनाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ता है। समटाइम्स टू गेट समथिंग यू ऑलवेज हैव टू पे ना, तो वो यहाँ पर कवर होगा, इजंट इट? चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, बट आई थिंक लेट्स डिस्कस इट। फॉर एन एक्सपेंस टू बी क्लासिफाइड एज अ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बारे में हम क्या कहते हैं? जब हम इसकी बात करते हैं किसी भी एसेट को, काइंड ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल, इसका नेचर, ठीक है, रेकरिंग है नॉन रेकरिंग है, ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल एसेट, और शॉर्ट टर्म है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, अगर मेरे बिजनेस में पैसा इसके कारण और बढ़ रहा है तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, अदरवाइज रेवेन्यू में गया। अब क्योंकि ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ये क्वेश्चन बुक का है, दिस इज फ्रॉम द मैकमिलन बुक इटसेल्फ। चलिए
आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आया हो, बट बिफोर आई एंड माई सेशन, हैव यू गॉन थ्रू आवर कोर्सेज येट? आई थिंक यू शुड डेफिनेटली जस्ट चेक आउट, इन केस आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बुकलेट तो डेफिनेटली देखनी ही चाहिए. सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस बेनिफिशियल लग रही हैं और आपको लगता है कि आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutap.in पे, एंड यू कैन गो थ्रू दिस. यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू गो डाउन, स्क्रॉल डाउन करें. ये रहा आपके पास हमारे JIB कोर्सेज का एरिया. यहाँ पर आप JIB कोर्स के अंदर जा सकते हैं. एज यू कैन सी, दिस इज आर एंटायर कोर्स, और इस कोर्स के अंदर आपको कॉम्बो कोर्सेज दिखेंगे. कॉम्बो कोर्सेज में दीज आर द डिफरेंट वंस. आपका जहाँ पर हम सिंगल या फिर आप JIB की बात कर रहे हैं, CIB की बात कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल, दिस इज JIB. ठीक है, JIB का क्रैश कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है. इस समय आपको अपना ये देखना है कि आपको डिटेल में किस तरह से पढ़ना है. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द क्रैश कोर्सेज, तो आपको मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, एंड विच इज़ गोना बी चैलेंजिंग. ताकि आप अब वो खुद से अगर करना चाहते हैं, दैट्स रियली गुड. लेकिन अगर आपको लगता है कि यू नीड गाइडेंस, यू नीड मेंटोर्स, सो यू कैन डेफिनेटली एनरोल योर सेल्फ इन आर क्लासेस. तो जितनी जल्दी हो सके उसको एनरोल कीजिए, एंड गो हेड एंड चेक इट आउट. ऑल दिस थिंग इज अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट, और चाहें तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. So start preparing right away, everyone. Time is ticking away. And before this opportunity is lost, go ahead and grab it right away. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care. And keep on preparing, everyone. The hard work has just started. Smart work भी करेंगे, hard work भी करेंगे, so that the examination can be cleared in the very first attempt. Thank you so much. Take care.